स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने वाले प्रश्न लगभग प्रत्येक साल एग्जाम में आ ही जाता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 तथा 225 का मौसा यानी कि एचसीएफ निकालें। देखिए, ये प्रश्न जो है 2018 में पूछ चुका है। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r बड़ा या बराबर है 0 से और छोटा है b से। अब देखिए, a हमेशा बड़ा होता है b से। अब देखिए, प्रश्न में दो संख्या दिया हुआ है। पहला संख्या है 135 और दूसरा संख्या है 225। तो 135 और 225 में से किसको a लेंगे और किसको b लेंगे। देखिए, जो संख्या बड़ा रहेगा उसको a लेंगे और जो छोटा रहेगा उसको b लेंगे। तो देखिए, 135 और 225 में से बड़ा कौन है, तो 225 है। तो अब लिखेंगे 225 बड़ा है 135 से, तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा 225 और b बराबर हो जाएगा 135। अब देखिए, a और b ले लिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लगाएंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान है 225, तो लिखेंगे 225 बराबर b का मान है 135, तो लिखेंगे 135। अब देखिए, q और r का मान लिखेंगे। तो ये q जो है ये भागफल है और r जो है ये शेषफल है। तो q और r का मान हमें कैसे पता चलेगा, तो 135 से 225 में भाग दे करके। तो सबसे पहले हम लोग 135 से 225 में भाग देंगे। तो भाग देने का काम रफ में करेंगे। तो चलिए अब भाग देते हैं। तो 135 से 225 में भाग देंगे तो 1 से लगेगा 135। 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब 12 में से 3 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 9। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। तो देखिए, Q का मान आ गया 1 और R का मान आ गया 90। तो अब Q के स्थान पे लिख देंगे 1 और R के स्थान पे लिख देंगे 90। देखिए, R का मान 90 आया है। यदि R का मान 0 आ जाता तो B वाले भाग जो ये B जो है ये हो जाता HCF, लेकिन R का मान 0 से बड़ा है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे B जो है ये बन जाएगा A। तो b का मान है 135, तो बन जाएगा ये a, और r जो है ये बन जाएगा b। तो r का मान है 90, तो ये हो जाएगा 90। अब देखिए, फिर q और r का मान निकालेंगे। तो इसके लिए 90 से 135 में भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो 90 से 135 में भाग देंगे तो 1 से लगेगा 90। 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5। अब 13 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो देखिए, Q का मान आ गया 1 और R का मान आ गया 45। तो अब Q के स्थान पे लिखेंगे 1 और R के स्थान पे लिखेंगे 45। देखिए, अभी भी R का मान 0 नहीं आया है, तो ये 90 जो है ये बन जाएगा A और 45 जो है ये बन जाएगा B। अब फिर Q और R का मान निकालेंगे। तो इसके लिए 45 से 90 में भाग देंगे। तो देखिए, 45 दूना हो जाएगा 90, यानी कि 2 से लगेगा और शेषफल आ जाएगा 0। तो देखिए, शेषफल आ गया 0। देखिए, जब शेषफल 0 आ जाता है
तो B का मान जो होता है वही होता है HCF। तो देखिए इसमें B का मान है 45, तो 225 और 135 का HCF आ जाएगा 45। तो अब लिखेंगे अतः 135 तथा 225 का HCF बराबर 45। तो 135 और 225 का HCF निकालना था, HCF निकाले हैं तो आ गया 45। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यदि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।